हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्टिब्रेट पेस्ट की लेक्चर 3 देखते हैं। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने जो है रोडेंट्स के बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था। क्लास सेकंड के अंदर हमने हाउस स्पैरो, है ना, हाउस स्पैरो के बारे में और रोडेंट्स की बेसिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब हम पढ़े थे कि रोडेंट्स सक्सेसफुल क्यों होते हैं, रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। आज हम एक एक रोडेंट्स को थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा आज रोडेंट्स रहेगा उसमें हम पहले डिफरेंट स्पीसीज के रेट और माइस की बात करेंगे, चूहों की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा आता है दैट इज हाउस रेट या रूफ रेट या ब्लैक रेट जिसको कहा जाता है। हाउस में रहता है नॉर्मली, ठीक है। ये चढ़ने में बहुत पारंगत होता है, इजीली क्लाइंबिंग कर सकता है, तो इसको हम रूफ रेट भी कहते हैं क्योंकि सीलिंग पर रहना पसंद करता है। और इसका कलर थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, हल्का ब्राउन होता है, इसलिए हम इसे ब्लैक रेट कहते हैं। अगर इसकी वही टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो इसकी जीनस रेटस से रिलेटेड है। यहाँ भी अंडरलाइन होगा एक्चुअली। ये अंडरलाइन इसलिए होता है कि या तो इनको टाइप करा जाए तो लैटिन में करा जाए या फिर अंडरलाइन की जाए। ठीक है, लैटिन टाइप नहीं हुआ है बाय मिस्टेक, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसका जीनस रेटस है एंड स्पीसीज इज ऑल्सो रेटस, तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया रेटस रेटस। क्लास मेमेलिया है क्योंकि ये एक मेमल है, स्तनधारी है ना। मेमल कौन होते हैं? मेमल मतलब स्तनधारी जो जीव होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। वर्टिब्रेट तो है ही क्योंकि इसके पास स्पाइनल कोड होती है। ऑर्डर रोडेंशिया है इसका और फैमिली म्यूरिडी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। रेटस रेटस मेमेलिया क्लास से, रोडेंशिया ऑर्डर से एंड फैमिली म्यूरिडी। अब इसके बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी हैबिट्स क्या क्या होती है। तो चलिए, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हाउस रेट है, रूफ रेट है, ब्लैक रेट है, सभी जगह पाया जाता है थ्रू आउट द इंडिया, है ना। पूरे इंडिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और कई सारी इसकी सब स्पीसीज भी होती है। अगर इसकी हैबिट्स की मैं बात करूं तो ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब इसको हम बोलते हैं, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर हिंदी में अगर मैं बोला जाए तो। क्योंकि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रात में अपना रात में अपने बिल से या अपने घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें हम रात्रिचर या नॉक्टर्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉक्टर्नल प्राणी है। गोडाउन्स हो गए, है ना, गोडाउन्स हो गए, मील्स, है ना। तो इस जगह ये आराम से पाए जाते हैं और रात में घूमते रहते हैं इन चीजों में। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें, दैट इज गुड स्विमर ऑल्सो। ये बहुत अच्छा तैराक होता है, पानी में अच्छे से आराम से तैर सकता है। इसी के साथ क्लाइंबर भी बहुत अच्छा होता है, कई फीट ऊंचाई तक आराम से बहुत इजीली ये चढ़ पाता है। ठीक है, इसीलिए ये सीलिंग पर रहना पसंद करता है। सीलिंग मतलब नीचे वाली छत पर रहना पसंद करता है, इसीलिए हम इसको रूफ रेट कहते हैं। रूफ रेट हमने इसी को इसलिए कहा है क्योंकि ये सीलिंग पर रहना पसंद करता है ना। सीलिंग हो गया, डबल वॉल्स होती है तो उनके बीच में गैप्स कहीं भी अगर दिख जाए तो वहां, तो ये छुप के रहते हैं। वैसे सब जानते हैं चूहों के बारे में, रेट्स जो होते हैं। तो इस तरीके से ये तो इसकी खास बात यह है कि स्विमर अच्छा है, क्लाइंबर अच्छा है, इसीलिए इसको हम रूफ रेट कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी 4 से 5 इंच की होती है, 4 to 5 इंचेस की लेंथ होती है। इसकी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो इसकी बॉडी से ज्यादा बड़ी होती है, लॉन्गर देन द बॉडी, है ना। तो बॉडी से बड़ी इसकी पूंछ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो स्नाउट होता है, स्नाउट का मतलब आगे जो थूतन होती है, हिंदी में इसको हम थूतन कहते हैं। ये देखो, ये जो है आगे का ये स्नाउट होती है, ये पॉइंटेड होती है ना, आगे की तरफ कुछ इस तरीके से निकली हुई होती है, तो पॉइंटेड स्नाउट होती है इसके अंदर। कई और ये जो कलर है इसके, अगर वेट की बात कर लेते हैं कलर से पहले, 150 to 200 ग्राम का लगभग वेट होता है। 4 से 5 इंच की बॉडी है, 150 to 200 ग्राम वेट है। इसके अलावा ये डोर्सल साइड जो होती है इसकी, ये जो डोर्सल साइड है, ऊपर वाली जो ये साइड है, ये ब्लैक या ग्रे कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है।
और जो बेली वाला रीजन है ये वाइट भी हो सकता है और लाइट ग्रे भी हो सकता है। बेली मतलब पेट वाला जो रीजन है, नीचे वाला जो वेंट्रल साइड पर है, वो थोड़ा पेल वाइट हो सकता है और ग्रे हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन था। पूंछ इसकी इसके शरीर से लंबी होती है, अपन अपन पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ डैमेज। अगर हम इसके नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो ये जो है रेटस रेटस, ये सभी प्रकार के फूड खाता है ना। कोई सा भी फूड मटेरियल हो वो सब खा लेता है, ठीक है। वेज हो नॉन वेज हो, है ना, सीरियल्स हो, पल्सेस हो, सीड हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब कुछ ये खाता है। इसी के साथ ये वुड को भी डैमेज कर देता है ना, अपने गेट के नीचे छेद कर देता है नीचे, ठीक है। प्लास्टिक्स को भी खा लेता है, हल्का फुल्का रबर, पेपर्स, है ना, और सॉफ्ट मेटल्स को भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है। तो इनके दांत इतने मजबूत होते हैं आगे के, जो वो वुड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, सॉफ्ट मटेरियल, मेटल्स आदि सभी को खा सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इसका, ये प्लेग फैलाता है। प्लेग सब जानते हैं चूहों से होने वाली बीमारी होती है, इसलिए हम इसको मोस्ट एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंडिया कहते हैं। एक्सपेंसिव क्यों कहा? क्योंकि ये प्लेग फैलाते हैं और प्लेग फैलाने से उसका इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लाइफ भी खतरे में आ जाती है ना। इसलिए इसको एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये नॉर्मल इसका नेचर ऑफ डैमेज था। अगला हम देख लेते हैं रेटस रेटस के बाद दूसरा इसी के जैसा लेकिन इसका छोटा रूप, दैट इज हाउस माइस, है ना, जो घरों के अंदर, हाउस माउस सॉरी, है ना, घरों के अंदर रहता है। इसका हायरार्की ये है कि जीनस मस मस्कुलस है, जीनस एंड स्पीसीज, जो इसका साइंटिफिक नेम हो गया मस मस्कुलस। क्लास मेमेलिया से रिलेटेड है, ऑर्डर रोडेंशिया है, और म्यूरिडी या म्यूरिडी भी इसको हम कह सकते हैं, है ना, म्यूरिडी फैमिली से ये रिलेटेड होता है। ये बिल्कुल सेम रेटस रेटस जैसा होता है जैसा हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन उससे छोटा रूप होता है, मिनिएचर रेप्लिका ऑफ रेटस रेटस, रेटस रेटस जैसा ही लेकिन थोड़ा बहुत उससे छोटा। नेक्स्ट अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेटस रेटस की तरह ये भी सभी जगह पाया जाता है, क्रॉप फील्ड पर भी हो, गोडाउंस पर भी हो, है ना, पोल्ट्री फार्म्स पर, गोडाउंस पर, है ना, गोडाउंस हो गया, फार्म्स हो गए, सब जगह पाया जाता है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर इसके हैबिट की बात करें तो ये भी ओमनिवोरस होता है, सब कुछ खा लेता है, नॉन सीड हो चाहे ग्रेन हो या फिर नॉन वेज हो, कुछ भी ओमनिवोरस, है ना, कुछ नहीं छोड़ता, ये सब कुछ खा लेता है। हाई फैट, प्रोटीन एंड शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है ये, है ना, हाई फैट, प्रोटीन्स एंड शुगर जिसमें ज़्यादा होता है ये उनको प्रीफर करता है, ठीक है। तीनों ही चीज़ आ गई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह सब आ गए इसके, मतलब सब कुछ खाता है ये। हाँ, फ्लोर्स पर होल्स करके रहता है ना, होल्स कर देता है फ्लोर्स पर। तो वही जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्रेट के होते हैं वही इसके हाउस माइस के हैं। इसके अलावा इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा वो था, कौन, ऊपर वाला जो रेटस रेटस था, उसकी जो बॉडी थी 4 से 5 इंच की होती है, लेकिन ये उसका मिनिएचर रूप है, इसीलिए इसकी बॉडी 2 to 3 इंचेस होती है ना, इसकी लेंथ 2 to 3 इंचेस होती है। इसके अलावा इक्वली लॉन्ग होती है टेल, इसकी बॉडी के बराबर ही होती है, जबकि उसकी बॉडी से लंबी होती थी टेल। वेट इसका लगभग 18 ग्राम वेट होता है, बहुत ही कम वजन होता है ना। स्लेंडर बॉडी होती है अगर बात करें तो, स्लेंडर बॉडी, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए अपनी बुक में जिसमें भी आप कर रहे हो। वही डार्क ब्राउन कलर का विद ग्रे बेली, वाइट बेली, उसी के जैसे ऊपर डार्क ब्राउन होगा, नीचे ग्रे बेली होगी, है ना। इसकी जो टेल होती है ऑलमोस्ट हेयरलेस होती है और इसके लिए रिंग से कवर्ड होती है। दैट इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस हाउस माइस, कि टेल जो है वो ऑलमोस्ट हेयरलेस है, हेयर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और कई चूहों पर तुमने ऐसी गोल गोल रिंग्स देखी होगी उनकी टेल्स पर, है ना, वो टेल्स पर इसके रिंग पाई जाती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए इसके। नेचर ऑफ डैमेज की अगर बात करें तो ये जो है, ये हाउस माइस जो है ना, ये उतना खाता नहीं है जितना ये खराब करता है। खाता कम है, ईटिंग कम करता है, लेकिन डैमेज जो है ये बहुत ज्यादा करता है, डैमेज ज्यादा होता है। इट डैमेज मोर देन इट इट्स, है ना। इसके अलावा यही वही सब कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल, मीट, फैट सब कुछ खा लेता है। इसके अलावा वुडन हो,
फर्नीचर हो, है ना, वुडन फर्नीचर हो, तो वुडन फर्नीचर, पेपर, क्लोथ्स, सभी पर ये हानि पहुंचाता है सभी को। ठीक है। इसके अलावा स्प्रे टिपिकल स्मेल, अच्छा ये जहाँ रहता है ना वहाँ उस पर्टिकुलर रूम में, जैसे अगर स्टोर रूम में अगर हम घर के या गोडाउन में जाते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है माउस की, वो ये स्प्रेड करता है, ये फैलाता है। इसके अलावा ये साल्मोनेला बैक्टीरिया को द्वारा फूड पॉइजनिंग भी करता है ना, साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा फूड पॉइजनिंग भी फैलाता है। ठीक, कंटेमिनेट कर देता है फूड को। कंटेमिनेट कैसे करेगा फूड को, फूड कंटेमिनेशन कैसे करेगा ये, फूड कंटेमिनेशन के लिए ये इसमें यूरिन कर देगा, यूरिन करने के साथ इसके हेयर्स उसमें गिर जाएंगे। इसके अलावा इसके जो पूंछ में, पैर में जो बैक्टीरिया होंगे ये उसको फूड में मिला देगा। तो इस तरीके से कंटेमिनेशन ऑफ फूड ये कर देता है, कंटेमिनेशन। ठीक है, इससे फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। साल्मोनेला बैक्टीरिया को नॉर्मली ये स्प्रेड कर देता है। तो ये सब जो है बेसिक कैरेक्टर है हाउस माइस के। मस मस्कुलस की ये बात हमने भी करी। नेक्स्ट वन इज लेजर बेंडिकूट या स्मॉलर बेंडिकूट, इसको हम कहते हैं इंडियन मोल रेट। ठीक है, जीनस वही बेंडिकोटा बेंगालेंसिस है इसका, ये हमने पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। क्लास मेमेलिया रोडेंशिया इसका ऑर्डर है, और म्यूरिडिया म्यूरिनीस की फैमिली है। ठीक है, तो ये हायरार्की बिल्कुल हमें याद करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि लेजर बेंडिकोट, नाम याद रखने हैं इसके कौन कौन से नाम हैं। इसके बाद अगर इसकी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में तो ये सभी जगह पाया जाता है, लेकिन डेजर्ट में नहीं पाया जाता है ना, डेजर्ट को छोड़ के ये सब जगह पाया जाता है इंडिया में। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, नेबर कंट्रीज है, उन सब में ये पाया जाता है। बांग्लादेशों में म्यांमार हो, पाकिस्तान, भूटान, सब जगह। लेकिन डेजर्ट में नहीं पाया जाता, जहाँ ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट होता है वहां ये कम पाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर हैबिट की बात करें तो एक्सपर्ट इन डिगिंग बिग फरो एंड हाइड द ओपनिंग मोल रेट। देखो ये जो होता है ना, ये जो चूहा है बेंगालेंसिस वाला, ये डिगिंग करने में, बिल बनाने में, फुरसोरियल तो होते ही है सारे रोडेंट, मतलब कि बिल बनाने वाले, तो ये बिल बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ना। इसके अलावा ये जो है ना अपनी ओपनिंग को भी छुपा देते हैं। बरो ओपनिंग जो होती है ना, बिल बना के उस ओपनिंग को छुपा देते हैं, इसलिए हम इसको मोल रेट कहते हैं। तो ये एक्सपर्ट होते हैं बिल बनाने में, इसके अलावा उसकी ओपनिंग को छुपा देते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोल रेट। नॉकटर्नल एनिमल है जैसा कि और दूसरे भी होते हैं। मोस्टली जो माउस है, रेट है, ये सब रात में ही, जो रोडेंट्स है रात में ही ज़्यादा अपना शिकार मतलब ज़्यादा डैमेज करते हैं, रात में ही बाहर निकलते हैं। होल्डिंग ग्रेन अप टू 3 kg इन बरोज, जो अपने बिल है उसके अंदर लगभग 3 किलो तक का ये कॉमनली जो ग्रेन है उसको स्टोर करके रखते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है अगर एक माउस भी 3 किलो उसको अंदर रख ले तो। आइडेंटिफिकेशन की बात अगर हम करें तो राउंड हेड एंड ब्रॉड मसल्स, इनका गोल मुंह होता है, और ब्रॉड मसल्स का मतलब लंबे लंबे जो हेयर्स होते हैं इसके आगे वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं, है ना। 130 टू 266 mm साइज, मतलब लगभग 13.5 सेंटीमीटर से 26.5 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। 300 ग्राम लगभग इनका वेट होता है। ठीक है, जबकि हमने जो हाउस माउस पढ़ा था उसका केवल 18 ग्राम था, तो उससे कई गुना ज़्यादा इसका वेट होता है। इसकी जो टेल होती है वो शॉर्टर होती है देन हेड एंड बॉडी, इसकी बॉडी और हेड से शॉर्टर टेल होती है। कलर वही ब्राउन कलर का, बेली जो होगी लाइट ग्रे कलर की, ये सब नॉर्मली है। तो ये बस वही सब नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है इनका भी, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, नेचर ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें तो ये भी ओमनीवोरस होते हैं, देखो इस तरीके से। जो म्यूजल्स थी ना, एक्चुअली ये म्यूजल्स ये हैं, इसके अंदर जो ये इसका जो स्नाउट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग म्यूजल्स इसकी बात कही गई थी ऊपर। तो ये ओमनीवोरस होते हैं। पहली बात तो एवरेज डेली कंजप्शन 12 ग्राम पर रेट पर डे, एक चूहा लगभग 12 ग्राम सीरियल्स या फिर हमारा जो पल्सेज है वो खा लेता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेग कैरियर,
ये प्लेग कैरियर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्लेग फैलाता है, इम्पोर्टेंट प्लेग कैरियर है ये। तो ये बात थी बेंगालेंसिस की, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार्जर बेंडिकोट राइट, ये थोड़ा लंबा होता है, इससे इसको हम कहते हैं बेंडिकोटा इंडिका। कॉमन नेम जो है इसका, जो साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम तो ये हो गया लार्जर बेंडिकोट राइट, साइंटिफिक नेम है इसका बेंडिकोटा इंडिका। क्लास मेमेलिया रोडेंशिया और म्यूरिनिया म्यूरिडी फैमिली, वही जो अब तक चली आ रही है। तो सभी एक ही ऑर्डर और एक ही फैमिली से रिलेट है। आगे दूसरे रोडेंट्स आएंगे वो कुछ अलग हो जाएंगे, है ना। इट प्रीफर वार्म ट्रॉपिकली ह्यूमिड रीजन एंड एब्सेंट इन डेजर्ट एरिया। वही जैसा अभी ऊपर बेंगालेंसिस वाला था, वो भी डेजर्ट में नहीं होता, ये भी डेजर्ट में नहीं होता। इसको गर्म और ट्रॉपिकल जो रीजन है अपना, कोस्ट वाला जो रीजन होता है ना, नीचे साउथ में जहाँ समुद्र के आसपास का एरिया ह्यूमिड रीजन है, वहाँ ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनके थोड़े लंबे होते हैं, बिगेस्ट रेट होता है, इट इज द बिगेस्ट रेट, सबसे बड़ा रेट होता है ना ग्रेन मार्केट के अंदर। साइज बहुत ज्यादा लंबी होती है इसकी। लेस अट्रैक्ट टुवर्ड फ्लैश मीट, फ्लैश मीट मतलब ये नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, बहुत कम मीट को कंज्यूम करता है, मेनली ग्रेन फीडर होता है, इसलिए ग्रेन मार्केट में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसकी हैबिट जो होती है ना, ग्रेन खाने की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इन ग्निंग फर्नीचर एंड डोर्स इंस्टेड ऑफ बरोइंग टनल्स। ये फर्नीचर्स और डोर्स के पीछे छुपा हुआ रहता है, टनल्स बनाने का काम या बिल खोदने का काम ये कम करता है, ठीक है ना। तो फर्नीचर्स को, डोर्स को ये काट देता है। इसके जो आगे के जो चीजल शेप्स इंसीजर होते हैं, चीजल शेप इंसीजर, इसके जो आगे के दांत है ना इंसीजर्स, वो चीजल शेप होते हैं। तो ये आराम से फर्नीचर्स और डोर्स को काट देता है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि ये बरोइंग टनल्स नहीं करता है, टनल्स बनाने की जगह फर्नीचर और डोर्स पर के पीछे उनको काट कर अपने उधर अपना घर बना लेता है फर्नीचर के अंदर। इसके बाद अगर इसके नेचर और डैमेज आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसका आइडेंटिफिकेशन ये थोड़ा हेवी होता है, 500 से 2000 ग्राम, मतलब लगभग आधा किलो से 2 किलो के वेट का होता है। 20 सेंटीमीटर से 36 या 36 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। टेल शॉर्टर देन बॉडी एंड कवर्ड विद स्मॉल हेयर्स, वही टेल जो होगी वो शॉर्ट होगी इसकी बॉडी से, इसके अलावा हेयर जो होंगे उससे कवर रहती है। राउंड शेप ईयर एंड लिम्स आर पावरफुल, ठीक है। इसके जो ईयर होते हैं ना, कान, वो राउंड शेप होते हैं, गोल गोल ईयर पाए जाते हैं राउंड शेप के, ठीक है। और लिम्स जो होते हैं, इसकी छोटी छोटी टांगे होती है, वो टांगे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ताकि ये इजीली कहीं भी चढ़ सके, पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसकी वो होती है। नेचर ऑफ डैमेज यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ डैमेज जैसा नॉर्मली है, ये जैसे सभी कर रहे थे वैसे ही ये भी डैमेज करता है, ग्रेन्स को, बरो फर्नीचर वगैरह को खराब कर देता है ना। सीरियल्स और अदर ग्रेन पर भी ये रहता है। नेक्स्ट आता है एंटीलोप रेट या इंडियन जर्बिल। टेटेरा इंडिका, टेटेरा इंडिका इसका नेम हो गया। मेमेलिया रोडेंशिया, इसकी फैमिली अलग है। जर्बिलिनी है ना, जर्बिलिनी इसकी फैमिली है। टेटेरा इंडिका, मेमेलिया और रोडेंशिया, ये तो सब उसमें कॉमन है ही, क्लास और ऑर्डर सभी मेमेलिया क्लास से हैं, ऑर्डर रोडेंशिया से हैं। इसके कुछ 2-4 पॉइंट जो कि मेन है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फाउंड इन सैंडी सॉइल इन द एरिड जोन ऑफ राजस्थान, हाँ ये डेजर्ट में, मेनली जो राजस्थान में डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहां ज्यादा पाया जाता है, थार डेजर्ट के अंदर। इसके अलावा पुअर स्विमर होता है, क्योंकि वहां पानी भी नहीं होता वैसे भी, तो ये सीखेगा कहाँ से तैरना, तो प्योर स्विमर होता है, लेकिन फास्ट मूविंग रेट होता है। देखो एडेप्टेशन हो जाता है, जो जहां रहता है ना, वहां वहां के अनुसार एडेप्ट हो जाता है, एडेप्टेशन हो जाता है। ये देखो डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट गर्म, जो रेत है गर्म रहती है, तो इसको जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, तो फास्ट मूविंग कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप हो गया है।
पुअर स्विमर इसलिए क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, पानी के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ये पुअर स्विमर होता है। नेक्स्ट वन इज इट्स लिव इन कॉलोनीज, कॉलोनीज के अंदर रहता है, ठीक है, सिंगल नहीं रहता है, कॉलोनीज पूरी फैमिली टाइप रहती है इनकी। लेंथ इसकी 11 से 20 सेंटीमीटर लेंथ है और वेट लगभग 70 से 150 ग्राम इसका वेट होता है। इसके अलावा हाईली फ्लेक्सिबल टू फूड हैबिट के लिए हाईली फ्लेक्सिबल होता है। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब कि ये सभी टाइप की तो क्रॉप को डैमेज करता है, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्स हो, या ऑयल सीड हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ईच एंड एवरी क्रॉप्स को ये डैमेज कर लेता है। इसके अलावा ये ऑल स्टेज ऑफ ग्रोथ, देखो हमने स्टार्टिंग में जब बर्ड्स का पढ़ा था तो या तो वो सीडलिंग स्टेज पर, या तो सीडलिंग स्टेज पर, या फिर डो स्टेज जो आती है, जब दूधिया जब अवस्था आती है, जब पकने लगता है दाना, तब वो अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसके केस में ऐसा है कि कोई भी स्टेज का क्रॉप हो तो उसको डैमेज कर देती है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मॉनसून मतलब मौसम के अनुसार, वेदर के अनुसार ये अफेक्ट करता है। जैसे विंटर के अंदर ये सीड को खाएगा, राइजोम और इंसेक्ट को ये समर या गर्मी के अंदर खाएगा, लीव्स को और फ्लावर्स को ये मॉनसून के अंदर अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीड्स को विंटर में, राइजोम एंड इंसेक्ट को समर में, एंड फ्लावर एंड लीव्स को मॉनसून के अंदर ये अफेक्ट करता है। ये इसकी कॉमन बात। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट इंसेक्ट है इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन, है ना, सेही भी बोलते हैं इसको, सेही। मतलब ये कुछ ऐसा लगभग सबने देखा है, कांटे कांटे ऐसा होता है, और जब भी इसको खतरा आता है तो ये खुद पूरा ऐसे अंदर घुस जाता है और कांटों को ऊपर ले आता है। कांटे जो होते हैं ये इसके पोर्क्यूपाइन के ये बिल्कुल कड़क होते हैं और किसी भी जो शिकारी होता है, हंटर होता है, उसके चुभ जाते हैं। कॉमन नेम इसका, सॉरी साइंटिफिक नेम इसका हिस्ट्रिक्स इंडिका, हिस्ट्रिक्स इंडिका, मेमेलिया, रोडेंशिया क्लास और ऑर्डर हो गए, हिस्टेरिसीडी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हायरार्की तुम्हें याद रखनी है। हिस्ट्रिक्स इंडिका मेमेलिया रोडेंशिया ऑर्डर से, हिस्टेरिसीडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी अगर मैं कॉमन बात करूं तो ये भी डेजर्ट में पाया जाता है मोस्टली, तो ठीक है। और वैसे पूरी कंट्री में, रशिया, टर्की, सीरिया वगैरह में भी जहाँ थोड़ी ड्राई जगह है ना, वहाँ ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये भी नॉकटर्नल होता है, नॉकटर्नल रात में निकलता है ना। फर्जोरियल होता है, बिल बनाकर रहता है, फोजोरियल। फोजोरियल का मतलब ऐसे जीव जो कि बिल बनाकर रहते हैं, सारे रोडेंट फोजोरियल ही होते हैं, है ना। डे टाइम के अंदर तो बहुत ज्यादा नीचे रहता है अपने बिल के अंदर, फिर रात में ये ऊपर आ जाता है। और ये लगभग 18 मीटर तक, बहुत मतलब गहरे गहरे वो बना लेता है ये क्या, बिल। जो इनके बरोइंग होती है वो 18 मीटर तक नीचे तक गहरे, इतना गहरे कर लेता है ना। और सनसेट के बाहर ही ये उससे बाहर निकलते हैं। ग्रेन हो गए, ट्यूबरस वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन, ट्यूबरस वेजिटेबल्स, तो ये उन पे जो है सरवाइव करता है, उनको खाता है। स्पाइंस का यूज भी अपनी सेफ्टी के लिए करता है, नॉर्मल चीजें हैं, है ना। और अगर इसकी थोड़ा आइडेंटिफिकेशन भी देख लो, 65 to 75 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ होती है और लगभग 10 से 18 किलो इसका वेट होता है। इसका वेट 10 से 18 किलो होता है और लेंथ जो होगी 65 से 75 सेंटीमीटर होती है। कलर डीप ब्राउन टू ब्लैक कलर, डीप ब्राउन टू ब्लैक कलर का ही होता है, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हैं और ये सभी क्रॉप पर भी अटैक कर देता है। इसके अलावा ट्रीज जो है, बम्बू है, बैम्बू, बांस, यूकेलिप्टस, है ना, कोकोनट, इन पर भी ये अफेक्ट कर देता है। तो ये नॉर्मल जो चीजें हैं ये हमने रोडेंट्स के बारे में पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा स्क्वेयर्स गिलहरी भी इसके अंदर आती है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम रोडेंट मैनेजमेंट देखेंगे कि किस तरीके से रोडेंट्स को मैनेज किया जाए, किन तरीके से इनको रोका जाए। तो अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू गाइज।